जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है तब देवी स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं, और जब भक्त की पुकार सच्ची होती है माँ काली उसे अकेला नहीं छोड़ती। कहानी है एक ऐसे स्थान की जहाँ ईंट पत्थर नहीं भावनाएं जुड़ी हैं, जहाँ मंदिर नहीं चमत्कार बसते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, वो तीर्थ जहां मां काली ने स्वयं अपने प्रिय भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक सपना था, एक स्त्री का सपना जो धनवान थी लेकिन उससे भी ज्यादा मां की सच्ची भक्त। सन 1847 की बात है। बंगाल की प्रसिद्ध रानी रासमणी, जिनके पास अकूत संपत्ति थी, गंगा नदी के किनारे से तीर्थ यात्रा पर निकलने वाली थी। लेकिन एक रात उन्होंने एक सपना देखा। सपने में माँ काली स्वयं प्रकट हुई और कहा, तू काशी क्यों जा रही है रासमणी? जहाँ तू है वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगी। मेरे लिए एक मंदिर बनवा, मैं वहाँ वास करूंगी। सुबह उठते ही रासमणी ने गंगा किनारे एक विशाल भूमि खरीदी और 20 एकड़ जमीन पर एक ऐसा मंदिर बनवाया जो आने वाले युगों में अध्यात्म का केंद्र बन गया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की वास्तुकला नवरात्रि शैली पर आधारित है। इसमें मुख्य मंदिर के साथ साथ 12 शिव मंदिर और राधा कृष्ण का मंदिर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मंदिर का गर्भगृह। यहाँ विराजमान है भवतारिणी माँ काली। माँ काली का वो रूप जो संसार से पार लगने वाली है। माँ यहाँ दक्षिण की ओर देखती है, इसलिए नाम पड़ा दक्षिणेश्वर। कहते हैं कि यहाँ माँ के चरणों में पड़ा है भगवान शिव का रूप। ये दृश्य संकेत देता है शक्ति और शिव की अनंत एकता को। मंदिर बनने के बाद माँ ने अपने प्रिय भक्त को बुलाया। यहीं आए श्री गदाधर चट्टोपाध्याय, जो आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस बने। वो पुजारी बने, लेकिन पूजा उनके लिए कोई कर्म कांड नहीं था, ये एक जीवंत संवाद था माँ से। एक दिन उन्होंने कहा, माँ तू सच पे है या नहीं? मुझे दिख जा माँ, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। और उसी क्षण गर्भगृह प्रकाशमय हो गया। माँ स्वयं प्रकट हुई। रामकृष्ण परमहंस बेहोश होकर गिर पड़े। श्री रामकृष्ण ने न केवल माँ काली भक्ति की चरम साधना की, बल्कि सभी धाराओं इस्लाम, ईसाई, वेदांत को अपनाया और माँ से पूछा, क्या सब रास्ते तू ही है माँ? और माँ ने हर बार उत्तर दिया, हाँ। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे कभी माँ के सामने हंसते, कभी रोते, कभी माँ से नाराज हो जाते, जैसे कोई बेटा अपनी माँ से झगड़ता है। दक्षिणेश्वर की धरती पर माँ और भक्त का ये संवाद आज भी महसूस किया जा सकता है। यहाँ कई घटनाएं हुई जिन्हें आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया। कई लोगों ने देखा मंदिर के ऊपर रात में तेज रोशनी फैल जाती है। कुछ भक्तों ने सुना गर्भगृह से माँ के गीतों की आवाज आती है, और कुछ तो माँ से बात करते हुए लौटे। माँ ने मुझसे कहा, बेटा चिंता मत कर, ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ भावनाएं बोलती हैं और माँ उत्तर देती है। जब युवा नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, वो पहली बार रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तब रामकृष्ण बोले, हाँ, मैं माँ को वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, और तुम चाहो तो तुम्हें भी माँ को दिखा सकता हूँ। नरेंद्र भी दक्षिणेश्वर पहुँचे और माँ से मांगा शक्ति और भक्ति, और माँ ने उन्हें वो दिया जो उन्होंने मांगा। बस यहीं से शुरू हुई भारत को जागृत करने वाली आध्यात्मिक क्रांति। आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर दुनिया भर के भक्तों के लिए आस्था का ध्रुव तारा है। यहाँ लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, लेकिन माँ नहीं। कहा जाता है जो सच्चे मन से माँ को पुकारे दक्षिणेश्वर की गंगा उसे जरूर बुलाती है। दक्षिणेश्वर एक मंदिर नहीं, माँ काली का जीवंत घर है। यहाँ रासमणी की आस्था, रामकृष्ण परमहंस की साधना और माँ की कृपा आज भी गूंजती है। तो अगली बार जब भी जीवन अंधकार लगे, दक्षिणेश्वर की ओर रुख करिए, क्योंकि वहाँ माँ काली आज भी बैठी है अपने भक्तों के इंतजार में।
जय मां काली, जय दक्षिणेश्वर भवतारिणी।